विधायक साहब ने कहा, जब मेरे खिलाफ बोलता है, मेरा विरोध करता है, तो क्या मेरे कार्यकर्ता इसको खीर खिलाएंगे, इसकी पिटाई ही करेंगे? ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। एक बार मेरे साथ मारपीट की और मारपीट करके मेरी फिल्म बनाई कि आप विधायक के खिलाफ बोलते हो, आप विधायक से नाराज हो, आप क्यों खिलाफ बोलते हैं विधायक के? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, स्वच्छ भारत मिशन का मेंबर है और माननीय महिपाल ढांडा का चेहरा है विधायक का, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। फिर तहसीलदार साहब को बुलाया कि तहसीलदार साहब, आप पंचायत के अधिकारी हो, आपने सभी बातों का पता है, आप ये बताएं ये मामला लीगल है या अनलीगल? उन्होंने कहा यह मामला अनलीगल है। मसला तो उनकी होगी, भाई हमने झूठ बोलनी है, हमने झूठ बोलनी है और नूर बोलनी है, तू कुछ कह दे, तू कुछ कह दे। ये तो नरेज उठे हैं, एक न्यारी बोल रहा है, दूसरी न्यारी बोल रहा है, तीसरी न्यारी बोल रहा है, इन प्रकार झूठा जी मन नजर नहीं आया। हो गया। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति पर लाइव जुड़ गए हो। लगातार जो है बीजेपी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा हुआ है। कदी ईडी की रेड किसी के दौर है, कदी ईडी की रेड किसी के दौर है। चाहे समालखे की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, बंगाल की बात कर लो, चाहे पंजाब की बात कर लो, और वह कुलदीप बिश्नोई पे भी लगी थी। लेकिन यह जो ईडी की रेड है यह बीजेपी वाले पर क्यों नहीं लगती? बीजेपी ने जो समर्थित लोग है, बीजेपी पार्टी के जो भ्रष्टाचारी नेता है, बीजेपी पार्टी ने जो समर्थन करा है, उनके ऊपर यह ईडी की रेड क्यों नहीं लगती? क्यों भाई? सत्ताधारी पार्टी है, उनके क्यों लगेगी? अपने तो सब बचाओ भाई, कांग्रेस वाले आ जाएंगे वे बचाओगे, कि बीजेपी वाले बचा लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल पानीपत में एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पहले तो दान दो, फिर उस पर कब्जा करो। कब्जा क्यों कर? क्यों? इब सत्ता में आ गए तो इब कब्जा कर लो, जब सत्ता में नहीं थे तो भाई कब्जा हुआ नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और फिलहाल मारी गला वार्ड नंबर 24 से विजय जैन की टीम के जबरदस्त कार्यकर्ता राजेश ठेकेदार और सतपाल राणा मारी गला है। इन तब पूछेंगे कि वो आखिर मामला कितना है। और एक बार तो राम राम आने दो जी हमारे दर्शकों ने। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आज कान दो। राम राम जी, राम राम। हिंदुस्तान क्रांति न्यूज के सभी दर्शकों का हमारी तरफ से राम राम। ये मामला ठा दिया, कोई दान देवे फिर ले ले है, कब्जा कर ले, छटवा ले, बोली देवे, के चक्कर के कपड़ा चला रखे। मामला ये नरेंद्र जी 2007 का। 2007 में कुलदीप नगर गढ़ी सिकंदरपुर पंचायत में आता था, हल्का नौथा। उस समय विधायिका हमारी प्रसन्नी देवी थी। 111 गज जगह एक रामदिया जोगी ने, उसने दान दी थी कि भी आप इसमें धर्मशाला बनाओ, और 111 गज जगह पंचायत को दान दी थी। पंचायत को 111 गज जगह पंचायत को दान में देने के बाद उसका पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ये 4 नंबर पेज पर है। कुलदीप नगर में न्यू चौपाल का निर्माण हेतु 3 लाख रुपए, यानी कि सरकार कहता है फिर ये। हाँ, सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए। कृष्णा देवी हमारी सरपंच हुआ करती थी, हमारे सभी मेंबरगण के सिग्नेचर। उसके बाद कुछ और फंडों से पैसा आया, करीबन 6.5 लाख के इस पर लगे। अभी कुछ दिनों पहले कुछ व्यक्तियों ने मिलकर, जिसके अंदर मैन सुरेंद्र जोगी, उसने उस चौपाल की बोली करके उस पर एक अपना आलीशान मकान बना लिया। हमने उसका विरोध किया। चाहे जनसंवाद की बात हो, जनसंवाद में माननीय सांसद जी, मेयर साहिबान, सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट जी, विधायक के बड़े भाई हरपाल ढांडा जी और सभी तमाम अधिकारी, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, एमई साहब, सभी तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। अच्छा, पहले तो एक बात बताओ, कांग्रेस वाले लगातार जो है जिस तरह मुख्यमंत्री के भी जनसंवाद चल रहे थे, उन नवेनु का जनसंवाद है तो जनसंवाद को नहीं, इसने आप किस तरह देखो? देखिए, हम तो एक बात कहना चाह रहे हैं, ये जनसंवाद या जनसंवाद, सही मायने में जो जनसंवाद है। और रही बात, जब हमने उसकी मांग उठाई वहां पर, तो माननीय सांसद जी ने वहीं पर माननीय एसडीएम साहब को खड़ा किया और कहा कि यह मामला देखो, यह मामला लीगल है या अनलीगल है। उन्हीं का जवाब आया कि यह मामला अनलीगल है। फिर तहसीलदार साहब को बुलाया कि तहसीलदार साहब, आप पंचायत के अधिकारी हो, आपने सभी बातों का पता है, आप ये बताएं यह मामला लीगल है या अनलीगल। उन्होंने कहा यह मामला अनलीगल है।
एमई साहब ने कहा यह मामला अनलीगल है। अरे जब ये मामला अनलीगल है, इस पे कब्जा हो रहा है, कब्जाधारी आराम से घूम रहा है, 39 साल मकान बना लिया, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, स्वच्छ भारत मिशन का मेंबर है और माननीय महिपाल ढांडा का चहेता है, विधायक का, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। हमने कई जगह एप्लीकेशन भी दी, 10-11 जगह। अच्छा, सीधा सीधा टारगेट विधायक ने कर रहे हो। एक बार सुनने में नू भी आई थी, कोई मार पिटाई का मामला आया था। और मैं बताऊंगा आपने, जब हमने इसका विरोध किया और मैं जब यहां से जा रहा था, तो वहां पर जाने के बाद सुरेंद्र जोगी ने कुछ व्यक्तियों को लेकर मेरे साथ मारपीट की और मारपीट करके मेरी फिल्म बनाई कि आप विधायक के खिलाफ बोलते हो, आप विधायक से नाराज हो, आप क्यों खिलाफ बोलते विधायक के। तो उन्होंने उसी बारे में फिर मैंने एसपी साहब से मिला, मैंने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी और थाने में उसी की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रही बात, इसीलिए फिर हम 50-40 व्यक्ति विधायक के पास गए। विधायक साहब ने कहा जब मेरे खिलाफ बोलता है, मेरा विरोध करता है, तो क्या मेरे कार्यकर्ता इसको खीर खिलाएंगे, इसकी पिटाई ही करेंगे? ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। भाई एक बार जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे वीडियो ने शेयर करो, कमेंट करके न इस बात का जवाब थम दो कि एक विधायक यह बात बोल सका है, अकना बोल सकता। पहली बात तो भैया है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। विधायक है कुछ भी कर सका है, खाली हो विधायक की बात नहीं है, कोई भी विधायक हो कर सका भाई, इतनी तो पावर है। जब उसका साथी, उसका समर्थक कब्जादारी उसका है और सब ने बेरा इस बात का। पिछले 2011 से लेकर 2023 तक लगभग 2000 के आसपास ईडी की रेड बढ़ी है, जिनमें तक 95% रेड विपक्ष पे है। उससे आप अंदाजा लगा इसको हो कितना का असर इनको होता होगा और कितना का नहीं। तो उसके बाद जब हम वहां गए तो उसने यह जवाब दिया, मैंने कहा कि विधायक साहब, मैं आपकी कोठी पर पिटाई के लिए नहीं आया कि मेरे को पीटा गया है, मैं आपकी कोठी पर इसलिए आए हैं हम कि आपके एक चहेते ने 111 गज पे कब्जा कर रखा है। जब आप ये कहते हो कि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, ईमानदारी का मुखौटा पहनकर तुम घूम रहे हो, और आपका एक समर्थक कार्यकर्ता वो 111 गज पर अवैध कब्जा कर रहा है, और जब हम इसका विरोध करते हैं तो हमारे साथ मार पिटाई करता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कब तक मार पिटाई कराओगे, कब तक कराओगे? भ्रष्टाचार बीजेपी कहां करे? भ्रष्टाचार तो कांग्रेस वाले ने करे बतेरा पहले, बीजेपी वाले लगातार क्यों आप भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं? मेरे भाई, नगर निगम किसका है? नगर निगम किसका है? बीजेपी। भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं? कांग्रेस ही कर रहे। मैं बीजेपी का समर्थक हूं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, कांग्रेस ही कर रहे। पार्षद कौन है? बीजेपी। एक पार्षद को छोड़ के, एक या दो पार्षद को छोड़ के जो बार बार इसकी आवाज उठा रहे कि नगर निगम के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, नगर निगम के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, बाकी कोई बोल रहा? बताओ एक बार भी बोल रहा हो तो। और मैंने परसों एक डिबेट देखी, उसमें डिबेट में कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर गलत कार्य करता है, चाहे वो किसी पद पर है या पन्ना प्रमुख है, हमारी पार्टी उसी को उसी प्रकार तुरंत प्रभाव से निलंबित कर देगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। अरे तुम्हारा स्वच्छ भारत का मिशन का मेंबर है सुरेंद्र जोगी, 111 कब्जा कर रहा, इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। हमारे बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया, क्योंकि विधायक का सिर पे हाथ है। देखियो कदीब की बार फिर वो काम हो जाए पिछली बार वाला। हम जनता के सेवक हैं, आवाज को उठाते रहेंगे, मजबूती से उठाते रहेंगे, हम घबराने वाले व्यक्ति नहीं है। जुनसा भाई डिग्रेड पड़े थे भी नहीं क्या करते? कौन है? उन्होंने मोटा माल कमा रखा होगा, लूट रखा होगा। मैं किराए के मकान में रहता हूं नरेंद्र जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास एक गुड़िया है,
सदा 20 साल मैंने राजनीति में खो दिए, लोगों की सेवा करता हूं। एक भी व्यक्ति वार्ड का खड़ा होकर साबित कर दे कि भी राजेश के अंदर ये कमी है, राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, आपकी क्या दुश्मनी है सुरेंद्र से? दुश्मनी मेरी सुरेंद्र जोगी से नहीं है, दुश्मनी तो मेरी उस धर्मशाला कब्जा कर रखा है उससे है। भाई एक सरकारी संपत्ति को अड़पने का काम किया। केला वैसे आपने दिक्कत है उस चीज से? क्या अकेले आपने दिक्कत है उस चीज से कि वो कब्जा कर रहा है? आवाज तो एक या दो व्यक्ति उठाते हैं, आवाज तो एक या दो व्यक्ति उठाते हैं। लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर रोष है, गलत कार्य हुआ है। 2.5 किल्ला में फैक्ट्री बनवा दी सुरेंद्र जोगी ने, 2.5 किल्ला में फैक्ट्री बनवा दी सुरेंद्र जोगी ने मार लेकर, उसमें तो कोई फर्क नहीं। कह रहा हमने 111 गज की 350 गज जगह कर दी। अरे 50 गज टेबल की कह रहा पार्षद, कह रहा हमारा कि मैं लेके आया। 100 गज कह रहा विधायक भी मेरे कहने से दी, और वो कह रहे 350 गज मैंने कर दी। अरे 350, 100, 450, 50, 500, ये तो 550 गज जगह होनी चाहिए थी, है वह 350 गज। कमाल की बात है, सलाह भी नहीं करते। 10 आदमी यहाँ बैठे हैं, न्यारी न्यारी बात करें, घर में सलाह तो होती होगी। भाई हमने झूठ बोलनी है, हमने झूठ बोलनी है और नूर बोलनी है, तू कुछ कह देगा, तू कुछ कह दे। ये तो नरेज उठे हैं, एक न्यारी बोल रहा है, दूसरी न्यारी बोल रहा है, तीसरी न्यारी बोल रहा है। इन प्रकार झूठा आदमी मन नजर नहीं आया। ट्रेनिंग कहाँ से लेकर रहे हो बोलने की? नहीं भाई साहब, ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, ये सच्चाई है। एक बार और हमने एक इंटरव्यू लिया था आपका, उसमें आपने विजय जैन को अजगर बताया था, सांप लौटा है, 11 बजे तक पहला तंबू बैठ देंगे, ऐसी ऐसी उस चीज के लेकर तो नहीं कहीं ना कहीं वो आपकी गिला दुश्मनी है? देखिए वो काम तो जनता का, जनता ने वोट करनी है, किसके पक्ष में करेगी वो काम जनता का है। और रही बात, हम तो आपके माध्यम से, भैया अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, आपके माध्यम से अधिकारियों को हम सचेत करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, या तो हमारे 1 हफ्ते के अंदर इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लीगल। अगर 1 हफ्ते के अंदर आप हमारी कार्रवाई नहीं करते तो हम सभी धार्मिक संगठनों को इकट्ठा करके हम आपका खुला विरोध करेंगे। यही हमारी इनसे विनती भी है और चेतावनी भी। आरोप है, आरोप तो वैसे कोई भी लगा इसका, लेकिन जिस तरह ने के राजेश जी लगा है गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चल जाए है, और अमीर जो सत्ताधारी पार्टी में हुआ है, क्योंकि कल आप भी सत्ता में आओगे तो आपके भी टीम होगी, कार्यकर्ता होगी, उन पे गिला भी शायद ही उसका है। ये मैंने आज सुबह पता लगा कि भी टूल टैक्स के पास बुलडोजर चल रहे, और उन्होंने बेचारों ने अपनी झोपड़ियां डाल रखी, झोपड़ियों में रहने वालों को पूरे बुलडोजर चला दिए। चलो यहाँ तो के पूरे हरियाणा में चल रहा है, तो सारे देश में यही है, सारा देश में वही है ना। वो क्यों चल रहे हैं? वो गरीब व्यक्ति है, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, ये कब्जाधारी व्यक्ति है। ये भगवा के अंदर जो भगवा बाणा है ना, भगवा बाणा, ये भगवा बाणा में बैठे हुए चोर और लुटेरे हैं, जो भगवा बाणा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनके संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चल रहे। भाई एक बार तुम कमेंट करके बताओ ये बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, और इस वीडियो ने जो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और विधायक जी की भी हम बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि कह रहे हैं भाई जिस तरह ने बात कही है, अगर यह बात सच है तो 2024 बहुत कुछ लेकर लग रहा है और बहुत कुछ देकर जावेगा, क्योंकि जनता अब की बार जागरूक होगी है, जनता अब की बार बेवकूफ होने कि कोई भी नेता आओगा और उन्हें लॉलीपॉप देगा और जनता ने पीछे पीछे एंड ले होगी। तो चलो भाई कर दो शेयर। मैं हूं धारादेशी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।